और सबसे ताज़ा एग्जाम्पल हमारे सामने दिल्ली का है। आप देखेंगे दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो सेमी यूनियन टेरिटरी है और सेमी स्टेट है। वहाँ की सरकार के पास तो ज़्यादा अधिकार भी नहीं है, लेकिन अल्प अधिकारों के बावजूद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई इनोवेटिव काम नहीं किया, सिंपल सा काम किया है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था सरकारी स्कूलों का, जो लचर था। उन्होंने उस लचर सिस्टम को एक मजबूत सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। वो सरकारी स्कूल जहां लोग पढ़ने नहीं जाते थे, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, आज उन सरकारी स्कूलों की अगर आप स्थिति देख लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देख लें, तो आप दिल्ली के प्राइवेट स्कूल उनके सामने नहीं टिकते। इंफ्रास्ट्रक्चर में, सुविधाओं में, टीचिंग क्वालिटीज़ में दिल्ली सरकार ने सबसे पहले फोकस किया टीचरों की क्वालिटी के ऊपर। दिल्ली के जितने सरकारी शिक्षक थे, सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, उनको ट्रेनिंग के लिए विदेश तक भेजा है। फॉरेन से वो लोग ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, विदेशों से वो इनोवेटिव एजुकेशन टेक्निक्स सीख करके आए हैं, फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया बच्चों के ऊपर। भाई सरकारी स्कूल में बच्चे जाना पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं थी। स्कूल है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार किया, टीचरों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी, उनका असेसमेंट सिस्टम डेवलप किया विद्यार्थियों का, ठीक है ना। इन सब का नतीजा क्या आया कि उनके रिजल्ट शानदार आने लगे। आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो बिना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किए जब दिल्ली सरकार काम कर सकती है, तो इस इनोवेटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ पूरा देश भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल है हमारे सामने, दिल्ली को मॉडल बना करके इसे अगर पूरे देश में लागू किया जाए तो नतीजे आएंगे, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो दिल्ली की सरकार ने भी स्कूलों के बच्चों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि जिनमें शामिल होकर के उनके भीतर इतनी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी कि वो नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, उनको अपना बायोडाटा नहीं तैयार करना पड़ेगा। उनके भीतर इतनी स्किल्स हो जाएंगी कि वो खुद का व्यापार, खुद का व्यवसाय डेवलप कर सकते हैं। दिल्ली एजुकेशन सिस्टम का एक उद्देश्य है कि नौकरी मांगो मत, नौकरियां दो लोगों को, ठीक है ना। तो जब दिल्ली काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। केरल में, मैडम ने केरल के बारे में बताया, नो डाउट केरल में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं। आज आप केरल के लिटरेसी रेशियो देख लीजिए आप, ठीक है ना, टॉप है। केरल के पास में एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, 97% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है वहाँ की, वहाँ का एजुकेशन रेशियो देख लीजिए आप, शानदार है परफॉर्मेंस। यूनियन टेरिटरीज मध्य प्रदेश से आगे हैं, ठीक है ना। हम जिस राज्य में बैठे हैं ना, ये बहुत लचर राज्य है और यहाँ पर सुधार करने का दायित्व तो आप लोगों के कंधों पर ही आना है भविष्य में। शासन तो योजनाएं बना लेती है, लेकिन लागू करने का काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। और बिल्कुल एक बार दिल्ली के एजुकेशनल मॉडल को देख करके जरूर आना। मैं देख करके आ चुका हूं। मैं वाकई जब देखा तो मुझे लगा कि वाह, सरकारी स्कूल अगर ऐसे हैं तो मैं भी अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ाऊंगा, सरकारी में पढ़ाऊंगा। इवन आप लोगों में से कोई भी भविष्य में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली के स्कूल दिखाएंगे तो वाकई आप बोल देंगे कि अगर स्कूल ऐसे हैं तो हम तो पढ़ाएंगे। आज स्थिति ये है कि प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकाल करके सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं वहां पर। तो पॉसिबल तो है साहब, असंभव कुछ भी नहीं है।